Am I audible? Am I audible? Yes. Yes, sir. बेसिकली हम लोग एरे खत्म कर रहे थे प्रीवियस क्लास में। जावास्क्रिप्ट का एक एरे पोर्शन एक्चुअली चल रहा था। तो एरे इनिशियलाइजेशन, एरे definition we have already gone through. array definition I have already gone through. इससे पहले हम लोग क्या क्या सीखे हैं देखिए, मैंने एक रिवर्स लिखा है। accessing array elements, how to access that elements, how to create that elements, how to create that array कैसे create किया जाएगा, that everything I have already gone through. Now how to add some elements. See, this is a size of array, that means ये एक न्यू array create करेगा। and how to add, अगर कोई पॉइंट में a of 10 में तुम्हें वैल्यू ऐड करना है, a of 5 goes to 17, that you have to put, that means you have to, whenever you have to add something data, add in a array, you in this way you can add this particular element. So this is basic idea. find और ये C और Java जो भी इससे पहले लैंग्वेज तुम सीखे हो, that all language have this similar way. How to calculate the array length? The next part is how to calculate the array length. Array length calculation के लिए one variable, that is predefined variable. Please try to understand predefined variable. Whenever you create this particular array, ये array अगर तुम भी जब भी create करोगे, उसके बाद उस colors मतलब array का name dot length अगर तुम calculate करोगे, that will give the length of the array, the size of the array, that it will give array name dot length. Array name dot length, that will give the array name dot length will give the value of मतलब length of the array. Okay, so dot length is the variable, predefined variable. Please try to understand, this is predefined. So not you don't need to again define it. तुम्हें int में या किसी में तुमको इसको define करने का जरूरत नहीं है। Directly it is already created, just you have to use it. So that's the array length. This is calculation of array length. Now we are moving towards the variable names. Variable names कैसे किया जाएगा, that's you know. So basically JavaScript में ये एक एग्जांपल आज दूंगा कैसे JavaScript क्रिएट किया जाएगा, बट जो बेसिक प्रोग्रामिंग फंडा है वो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। एक्चुअली प्रोग्रामिंग फंडा एकदम इजी है। तुम्हें हमेशा ये याद रखना है, जो प्रीवियसली हम लोग किए थे जावा, दैट इज सिमिलर एज जावा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जावास्क्रिप्ट। इट इज सिमिलर एज जावा, बट कैसे लिखा जाएगा, कहाँ पे लिखा जाएगा, वो चीज मैं एक प्रोग्रामिंग करके आज मैं दिखाऊंगा तुम लोगों को। लेट्स सी। तो उससे पहले जो जावा का बेसिक चीज था वो चीज यहाँ पे फिर से रिपीट हो रहा है। और वेरिएबल नेम्स कैसे दिया जाएगा, दैट फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज केस सेंसिटिव। दैट मींस अगर किसी का वेरिएबल नेम तुम आधा कैपिटल में लिखते हो, आधा स्मॉल लेटर में लिखते हो, दैट ऑलवेज यू शुड मेंटेन वो ही लेटर कैपिटल में लिखना पड़ेगा, वही लेटर स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा। दिस इज केस सेंसिटिव। अगर तुम लिखते हो फर्स्ट, अगर वेरिएबल बनाया वो एफ कैपिटल में लिखे हो, IRST तुम स्मॉल में लिखे हो, तो हमेशा तुम्हें फर्स्ट जब भी यूज करना है, दैट एफ मस्ट बी कैपिटल एंड बाकी रेस्ट पार्ट मस्ट बी स्मॉल। तो जैसे तुम लिखते हो एज इट इज ऐसा होना चाहिए। रिवर्स वर्ड जो है, रिजर्व वर्ड्स, दैट मींस कीवर्ड्स, जो कि कीवर्ड्स वर्ड्स जैसे लेंथ, यू कैन नॉट यूज एज अ वेरिएबल लेंथ बिकॉज़ इट इज रिजर्व्ड वर्ड। तुम्हारा पहले से ये बना हुआ है, तो दिस वर्ड्स यू कैन नॉट यूज एज अ वेरिएबल नेम, एंड वेरिएबल नेम शुड नॉट कंटेन स्पेस, पंक्चुएशन और स्टार्ट विद अ डिजिट। तो जैसे कि 1st नॉट अलाउड, डिजिट से ये शुरू नहीं होगा। 1st ये अलाउ नहीं करेगा, 2nd ये अलाउ नहीं करेगा। हाँ, नंबर 1 अलाउ करेगा, नंबर 2 अलाउ करेगा। सो दैट मींस you should start with a particular you should not start with a digit, हमेशा ये कोई लेटर से स्टार्ट होगा एंड इसके अंदर कोई स्पेस वगैरह नहीं लेगा।
कोई स्पेस वगैरह नहीं लेगा. सो दैट्स द सिंपल थिंग यू शुड अंडरस्टैंड. वेरिएबल नेम दैट इज सिमिलर टू दिस इज सिमिलर टू सी एंड जावा. तो सिमिलर टू सी एंड जावा जैसा ही होता है वैसे ही एग्जैक्टली. नाउ ये तुम्हें थोड़ा सा ध्यान में रखना है. दिस इज बैड प्रैक्टिस. तो जस्ट चूज मीनिंगफुल वेरिएबल नेम्स. दिस इज ए वेरी मैं बार-बार इससे पहले बोला था प्रोग्रामिंग टिप्स. दिस इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग टिप्स. नो, दैट इज नॉट मैंडेटरी. यू शुड ऑलवेज डू दिस. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. यू शुड गिव ऑलवेज. ऐसा नहीं सिंपली तुम्हें समझना है कि ये ऐसा नहीं करने का कोशिश करोगे. ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हें बाय द वे अगर करना ही है तो नो ऑप्शन यू हैव, यू कर सकते हो. बट प्रोग्रामिंग टिप्स बोला जा रहा है. दैट मींस प्रोग्रामिंग करने पर इस चीज को ध्यान में रखोगे. वन थिंग, मीनिंगफुल वेरिएबल नेम्स देने का कोशिश करोगे ताकि तुम्हें बाद में एरर फाइंडिंग के टाइम जो वेरिएबल नेम देख के पता चले ये किस लिए लिया गया था. अगर रिलेटेड वेरिएबल नेम तुम चूज करते हो तो ये बाद में तुम्हें जब एरर फाइंड या कुछ कुछ चीज अपडेशन के लिए जरूरत होगा या कुछ भी अगर नया चीज जोड़ने के लिए यूज होगा, देन यू हैव दैट मच कॉन्सेप्ट कि हाँ उस नाम को देखोगे, वेरिएबल नेम को देखोगे, तुम्हें पता चलेगा ये वेरिएबल किस लिए यूज होता. तो दैट्स अ सिंपल थिंग यू शुड ऑलवेज रिमेंबर. प्रोग्रामिंग करने वक्त हमेशा मीनिंगफुल वेरिएबल नेम चूज करना चाहिए. और सेकंड थिंग, वेरिएबल टाइप चेंज नहीं करना चाहिए. वेरिएबल टाइप चेंज नहीं करना चाहिए. जैसे अगर कोई नंबर दियो, ऑलवेज मस्ट बी ए नंबर. कोशिश करोगे हमेशा ये नंबर जैसा ही ले. जैसे कि इससे पहले प्रोग्राम मैंने दिखाया था, एक बार तुम वेरिएबल ले रहे हो स्ट्रिंग में, एक बार तुम वही वेरिएबल ले रहे हो इंटीजर में या फ्लोट में. तो ये नहीं करना चाहिए. बेसिकली एक वेरिएबल कोई एक पर्टिकुलर टाइप के लिए यूज करो. दैट विल बी बेटर फॉर यू. तो अभी सेम वेरिएबल दो टाइम पे दो जाएगा, दो तरीके का यूज नहीं करो. This is the thing that should remember whenever you are trying to do the programming. प्रोग्रामिंग जब करने का कोशिश करोगे इस चीज को तुम्हें ध्यान में रख के आगे बढ़ना है. Now these are the things you have to maintain this. Now see, ये एक चीज है, तुम्हें नोटपैड सपोर्ट करता है प्रोग्रामिंग का ये तरीका, बट ये चीज रॉन्ग है. Simply you should understand. Good idea to end each program statement with semicolon. Semicolon से खत्म करोगे, that will be better for you. But ऐसा necessary कुछ नहीं है. Is the thing clear? ये necessary नहीं है. But तुम अगर करोगे तुम्हारे लिए beneficial होगा बाद के लिए. स्टेटमेंट कहाँ तक है तुम्हें समझ में आएगा. So this is also acceptable. This is also acceptable, but this is wrong. This is wrong. Okay, automatically it fits that. So this is the thing you should remember. जब कोई प्रोग्रामिंग करने जाओगे ये चीज तुम्हें ध्यान में रखना है. Now operators क्या क्या है, that all you know. That all you know. Operator, addition, subtraction, multiplication, division, modulus operator. Here you should use then same thing. But कोई ये mod word यूज लेता है, mod word लेता है, but you should not do here that mod. You always, there is a operator for modulus operator, that is percentage. परसेंटेज का जो ऑपरेटर है वो हमेशा मॉड के लिए, इससे पहले भी सी में भी यही काम किया था, जावा में भी यही काम किया था. बट वो बहुत कोई कंपाइलर है, बहुत कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इस मॉड को इस ऑपरेटर के थ्रू नहीं लेता है एमओडी लिखना पड़ता है. सो दैट्स व्हाई यू शुड गो फॉर दिस ऑपरेटर्स. These operators only work with JavaScript. These operators only work with JavaScript. इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इसका मतलब तुम्हें पता है, इक्वलिटी मतलब पता है, इनइक्वलिटी का मतलब तुम्हें पता है, इक्वलिटी डबल इक्वल्स टू और असाइनमेंट इक्वल्स टू. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज इनइक्वलिटी, दिस इज हियर लॉजिकल नॉट, दिस इज ओनली एक्सपेरिमेंटरी सेंटेंस, and logical or conditional selection question mark and data type question mark and colon. Similar way जो भी ऑपरेटर्स हम लोगों के पास है, all the operators we have used in previous languages, so no issue. Increment decrement, I think तुम्हें assignment operator equals to plus equals to operator performs addition and assignment. ये चीज ऑलरेडी सी में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वही चीज यहाँ पे ग्रैब किया गया. सी में भी यही चीज होता है. प्लस इक्वल्स टू का मतलब सम प्लस इक्वल्स टू ए, अगर ये दे रहे हैं दैट मींस सम इक्वल्स टू सम प्लस ए. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मच. अगर ये प्लस इक्वल्स टू ऑपरेटर का मतलब होता है
प्लीज ये तुम्हें पहले से जानना चाहिए और पहले से शायद तुम जानते हो ये चीज, फिर भी मैं रिकैप कर रहा हूँ। अगर सम प्लस इक्वल्स टू, कोई लिखा है सम प्लस इक्वल्स टू a, that means it is, so here s plus equals to a, इसका मतलब होता है s equals to s plus a, this is the meaning, this is the meaning. So that is that always plus equals to, minus equals to, star equals to, division equals to, that all these things supports. Okay, and assignment means equals to is the assignment operator, equals to is an assignment operator. Okay, okay, assignment. So here it is given, expression x equals to x plus 7 is equivalent to the expression x plus equals to 7, but always remember x should be the first operand, that means जिसके बाद तुम प्लस लिख रहे हो that should be the, ये जैसे कि x equals to x plus, हमेशा x equals to x, x plus equals to का मतलब होगा हमेशा ये जो पहला ऑपरेटर वो x होगा, यहाँ पे जो पहला ऑपरेटर वो होगा x. Never you should do 7 plus x, no, this is wrong. या प्लस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, बट दोनों सेम है प्लस के लिए, x plus 7 और 7 plus x दोनों सेम है, बट नेगेटिव माइनस के लिए जब माइनस ऑपरेशन होगा, अगर माइनस 7 होगा, हमेशा ये याद कर यूज करना x minus 7, not 7 minus x. Please try to understand this. 7 minus x कभी काम नहीं करेगा. So this is the assignment operator. Increment decrement you know always. Again दो फॉर्म है तुम्हारे पास. Now can anyone tell what is the value of x, y and z after this statement? एक ये स्टेटमेंट है, एक ये स्टेटमेंट है, दो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ दो बार. इसके बाद इस दो लाइन के बाद what is the value of x and y? Can anyone tell? Can anyone tell what is the value of x and y? What is the value? Y will be 11 or x will be, after this statement y will be 11, y will be 11 or x will be 11. Okay, this for this case Z will be 10 and X will be 11. z will be 10 and x will be 11. 11. So you know this difference क्यों ऐसे हुआ? जब भी हम बोले थे कि ये प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं तुम लोगों को सी में, प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट. प्री इंक्रीमेंट का मतलब होता है जब दो काम करेगा, सिंगल काम जब सिर्फ इंक्रीमेंट हो रहा है बोथ विल वर्क सेम, सिर्फ इंक्रीमेंट अगर हो रहा है देन बोथ विल वर्क सेम, बट व्हेनेवर यू वर्क इट वर्क्स टू. जैसे ये दो वर्क करेगा, फर्स्ट एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर, यहाँ पे दो काम हो रहा है, एक इंक्रीमेंट भी हो रहा है, एक असाइनमेंट भी हो रहा है. तो वहां पे ये पहले इंक्रीमेंट होगा, दिस इज प्री इंक्रीमेंट, सो दैट मींस पहले इंक्रीमेंट होगा उसके बाद असाइन होगा. दैट्स व्हाई first increment x will be incremented by 1, that means 10 will be incremented by 1, that means 11, and that 11 goes to y. This is the basic funda of pre increment. But post increment के लिए क्या होगा? First assignment होगा, then increment होगा. First assignment, then increment. तो कौन सा x का वैल्यू क्या था पहले? 10. So first it will assign the value 10. So that's why z equals to 10. उसके बाद x इंक्रीमेंट होगा. So that is the thing post increment. But that will work only when दो ऑपरेशन हो रहा है. Then अगर इंक्रीमेंट के साथ प्रिंट हो रहा है then it will work differently. When operator मतलब इंक्रीमेंट के साथ असाइनमेंट हो रहा है then it will work differently. तो हमेशा ये याद रखना जब दो ऑपरेशन होगा then it will work, pre increment and post increment will work differently. Otherwise both are similar. That means जब एक ऑपरेशन ही है, सिंगल ऑपरेशन है,
उस टाइम पे ए प्लस प्लस एक्स और एक्स प्लस प्लस का कोई ये नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है. So that is pre-increment and post-increment. Prefix and postfix. So here, so increment decrement operator दो तरह का यूज किया जाता है. That is prefix and postfix. Prefix means pre-increment and postfix means post-increment. So this is the thing जो कि ये रिजल्ट देगा. देखो वही दे रहा है. In this case, y equals to 11, z equals to 10. Okay. And x will be 11 in both cases. X will be the 11 both cases. So x 11, देखो x 11 both cases. Okay. Y will be the 11, मैंने दिखाया ये y will be the 11, z will be the 10. So now we are moving towards the control structure. So control structure का मतलब क्या होता है? if else basically if else. So if else कैसे लिखेंगे? कंट्रोल स्ट्रक्चर. अब यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रक्चर का बेसिकली इफ एल्स, बट कंट्रोल स्ट्रक्चर हमेशा दो वे में काम करेगा. एक अगर कंट्रोल स्ट्रक्चर फॉर चेकिंग कंडीशन ओनली, दैट मींस सिलेक्शन के लिए काम करेगा इफ एल्स. व्हेनेवर यू आर कंट्रोल स्टेटमेंट with repetition, then लूप. तो बेसिकली ये चीज मैं शुरू से ही बोला था, कंट्रोल स्टेटमेंट हमेशा दो जगह काम करेगा. वन कंट्रोल स्टेटमेंट हमेशा दो जगह काम करेगा. वन व्हेनेवर यू हैव टू सिलेक्ट वन फ्रॉम मेनी स्टेटमेंट. तो बहुत सारे स्टेटमेंट से एक पार्ट एक कंडीशन को तुम्हें अगर चुनना है, देन यू शुड यूज इफ एल्स. और अगर रिपीटेशन वर्क है, देन यू शुड यूज लूप. लूप यहाँ पे फॉर लूप, व्हाइल लूप बोथ विल वर्क. तो फॉर लूप, व्हाइल लूप both will work for JavaScript. And now so each control structure ends with this bracket and ending with this bracket. So that thing is mandatory. Please try to understand. If condition, see, if condition similar way जैसे कि हम लोगों को लिखना पड़ता था same way. Okay, if condition similar way, loop लूप देखो सिमिलर वे. व्हाइल लूप डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या कर रहा है? डॉक्यूमेंट डॉट राइट मतलब डॉक्यूमेंट में ये प्रिंट हो रहा है. डॉक्यूमेंट डॉट राइट में दैट मींस डॉक्यूमेंट में ये प्रिंट हो रहा है. कौन सा डॉक्यूमेंट? मैं आऊंगा थोड़ा देर में ही, ये आऊंगा. मैं एक प्रोग्रामिंग रन करके तुम्हें दिखाऊंगा कैसे ये जावास्क्रिप्ट रन होता है. सो दैट्स व्हाई दिस इज व्हाइल लूप. So while loop basic structure is same as C Java. Both basic structure is very similar. When condition is true, this is called initialization. This is called initialization. This is called condition check, and this is called increment. So these three, every loop have these three things. Every loop have these three things. One is initialization, one is condition check. Here, when this condition is true, then only it will go to this statement, and this statement will do the increment part. So initialization, condition check, and increment. So these are the things while loop. But this same thing if I do using for loop, see, this is the way. I is the initialization part, this is the condition check. Whenever this condition is true, and this will do, this will be increment, this will do, and then this will increment. So that means first one, this one first, this one two, second होगा, ये थर्ड होगा, उसके बाद ये होगा फोर्थ, उसके बाद कौन सा होगा? ये फिफ्थ, फिर कंडीशन चेक, फिर 6, फिर 7. ये लूप चलते रहेगा इन दिस वे. ये एक ही बार होगा, इनिशियलाइजेशन एक ही बार होगा, उसके बाद कंडीशन चेक ये परफॉर्म होगा, उसके बाद फिर ये इंक्रीमेंट, फिर कंडीशन चेक, फिर परफॉर्म, फिर इंक्रीमेंट. इन दिस वे दिस विल लूप, दिस लूप लूप. सो दैट बेसिक आइडिया और यू नो. So 10 is the target value. Updates I++ updates. So these are the thing already you know. So for loop, ये जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसको अगर मैं for loop में करने का कोशिश करूंगा, this is the way. This is the way. For
यही जो बार बार मैं प्रिंट कर रहा हूँ, इसको अगर मैं फॉर लूप के थ्रू करने का कोशिश करूंगा, दिस इज द वे। दैट्स व्हाई आई नीड दिस लूप, दैट्स व्हाई आई नीड दिस लूप। अगर इस तरह का कोई भी चीज तुम्हें प्रिंट करना है डॉक्यूमेंट में, देन इस यू शुड यूज, या उस पर्टिकुलर कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर ही अगर एक वैल्यू लिया, उस वैल्यू को लेके तुम्हें लूप चला के तुम्हें दिखाना है कि वहां से एक से लेके वहां तक प्रिंट करना है, so that also you should give like this way, the same way, similar way, you should write the similar way, okay। लूप इंटरनल प्रोग्रामिंग में भी अगर तुम्हें लूप चाहिए तो लूप यूज करना ही होगा, फॉर व्हाइल कोई भी तुम यूज कर सकते हो। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फंक्शन, दिस आर द बेसिक थिंग जो कि तुम्हें बोलना ही है, समझना ही है। और जावास्क्रिप्ट का सारे चीज, ये सारे चीज जो भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ये जावास्क्रिप्ट का जो भी चीज है, वो सारे चीज मिलता जुलता है with the C and Java. So here function में थोड़ा सा डिफरेंशिएट है। See, function keyword you should use. Function here it is a keyword. इससे पहले जो भी जावा में भी था और इससे पहले दोनों टाइम तुम देखो फंक्शन वर्ड यूज करते थे। नो, फंक्शन इज ए कीवर्ड। फंक्शन वर्ड हम लोग कभी नहीं यूज करते थे। हम लोग क्या यूज करते थे? void add, दिस इज फंक्शन। हम समझाते थे दिस इज अ फंक्शन कि void उसका एक रिटर्न टाइप होता, उसका एक फंक्शन का मेथड होता, मेथड का नेम होता। बट यहाँ पे दैट इज द डिफरेंस, ये फंक्शन में थोड़ा डिफरेंशिएट है, बट फंक्शन का मेन मोटो वही है कि दिस इज दिस कलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर टास्क, सिंपल टास्क, मेनी टास्क। जब भी ये कंबाइन होगा उसके एक ब्लॉक बनाएंगे, उस ब्लॉक को हम लोग बोलेंगे फंक्शन। सो जितना सारे टास्क होगा उसके लिए अलग अलग हम लोग फंक्शन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो दैट्स इट, दैट ये फंक्शन जनरली हमेशा जो भी काम होगा फंक्शन के थ्रू ही होना चाहिए। सी, दिस इज लाइक ए ब्लैक बॉक्स व्हिच परफॉर्म एन ऑपरेशन, सिंपल थिंग। थिंक इज ए ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स का मतलब समझते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लैक बॉक्स? कैन यू अंडरस्टैंड? ब्लैक बॉक्स का मतलब है कि आप कुछ इनपुट दिए, अंदर में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, कुछ आउटपुट आ रहा है। दिस इज अ सिंपल थिंग, ब्लैक बॉक्स। तो फंक्शन एक बॉक्स है जिस बॉक्स के थ्रू एक इनपुट भेजा जाएगा, इट विल परफॉर्म समथिंग, इट विल रिटर्न समथिंग। दैट इज द सिंपल कांसेप्ट ऑफ फंक्शन। अब ये फंक्शन में आर्गुमेंट पैरामीटर्स, ये जो वैल्यू पास किया जाएगा उसको बोला जाएगा आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स। और ये जो रिटर्न करेगा, जो वैल्यू वहां पे दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स। आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स कहां पे किसको क्या बोला जाता है तुम जानते हो? जब कॉल करता है उस टाइम पे उसको बोला जाता है पैरामीटर्स, जब पास किया जाता है तो उस टाइम पे इसको बोला जाता है आर्गुमेंट्स। तो टू एरिया है जिस एरिया में इसका दो तरह का नाम यूज होता है। अदरवाइज द सेम थिंग, सिमिलर थिंग दिस इज। तो जो पास किया जाएगा वैल्यू, तो इनपुट जो होगा फंक्शन, वो इनपुट आर्गुमेंट्स के थ्रू होगा। फंक्शन में इनपुट जो होगा, फंक्शन में जो इनपुट होगा वो हमेशा आर्गुमेंट के थ्रू होता है। इज द थिंग क्लियर? नाउ डिफाइनिंग ए फंक्शन, कैसे ये फंक्शन डिफाइन करेंगे? सी हियर, फंक्शन इज ए कीवर्ड जो तुम्हारा ये फंक्शन को डिफाइन करेगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। यहाँ पे कोई इन फ्लोट कुछ नहीं है, कोई रिटर्न टाइप नहीं है, बट यू हैव टू यूज फंक्शन वर्ड, फंक्शन कीवर्ड। कभी आज तक हम लोग सी या जावा में ये फंक्शन कीवर्ड हम लोग यूज नहीं किए थे, इस तरह का फंक्शन कीवर्ड यूज नहीं हुआ था। तो फंक्शन कीवर्ड and it will return x into x, that means x is a argument or parameters, x is a argument and इसके थ्रू ये x का वैल्यू इनपुट ले रहा है और it will return x into x, that means x return x into x मल्टीप्लाई करने के बाद, तो स्क्वायर परफॉर्म करने के बाद it will return that value. This is a simple thing you should use. In this way function will be written, function square, please ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और नया भी है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इससे पहले जो भी हम लोग ऑपरेटर पढ़े हैं, इससे पहले एरे पढ़े हैं, इससे पहले सिमिलर टू द सी एंड जावा, सिमिलर है। लूप पढ़े हैं, इफ एल्स पढ़े हैं, सब सिमिलर, बट दिस इज
न्यू। जावास्क्रिप्ट में ये चीज अच्छे से ध्यान से समझना है तुमको। जावास्क्रिप्ट में ये एक फंक्शन हम बनाएंगे। फंक्शन जब भी हम बनाने जाएंगे, फंक्शन कीवर्ड यू मस्ट नीड फंक्शन, देन द नेम ऑफ द फंक्शन एंड देन आर्गुमेंट्स, जो भी आर्गुमेंट तुम उसमें पास करने वाले हो। नाउ दिस इज द इनपुट फॉर द फंक्शन, ये इनपुट होगा फंक्शन का, उसके बाद ये एक रिटर्न करेगा वैल्यू। दिस इज द वे टू यूज फंक्शन। सी z इक्वल्स टू 3 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ z, ये अगर मैं कॉल किया, ये अगर मैंने कॉल किया तो क्या रिटर्न करेगा? 9, विल गिव 9। फंक्शन स्क्वायर इनपुट और आर्गुमेंट, सी प्लीज, इनपुट और आर्गुमेंट इज द x, दिस इज द इनपुट। तो यहाँ पे z जो मैंने यहाँ पे z मैंने दिया, तो z इज द इनपुट, 3 यहाँ पे z पे आया, 3 विल बी गोज टू द x, so argument is x, argument is x, output is x into x, 9 is the argument. Now function sum of square, so both the way you should do this like this. Sum of square, देखो this is an example function, function sum of square, function sum of square, please function keyword you should use always, please try to understand this. Function sum of keywords, not it will give any return type, return type का जरूरत नहीं है, ये return type इसका है भी नहीं। तो simple return num into num plus num into num2 into num2, this is the summation of squares, मतलब num1 का स्क्वायर होगा, num2 का स्क्वायर होगा, उसके बाद ये एडिशन होगा। तो ये सिंपल टास्क, num into num किया गया, num1 into num2, num1 into num1, num2 into num2 किया गया, then it will do by add and then it will return that. And here also this is the also square is a by default function, it have square is a by default function, it have, or it will do number 1 ka square and number 2 ka square and then it will add this two and it will return that. This is the simple way to give the return. Now I'm moving towards the, this is the end of the basic idea of JavaScript. Now I am moving towards the प्रोग्रामिंग पार्ट। एक प्रोग्राम में रन करके दिखाऊंगा कि हाँ कैसे ये रन होता है। कैन यू सी इट? अच्छा, मैं पूरा ही पूरा see, this is visible na? This is visible? Yes, sir. Yes, sir. See, how to write script and where to write script. Please try to understand this. What I am trying to do, what I am trying to do, I am making a addition between addition in the web page itself. Web page में मैं addition करना चाह रहा हूँ। तो मैं एक्चुअली जावास्क्रिप्ट इसलिए मैं यूज करता हूँ, तुम लोगों को मैंने बोला था जावास्क्रिप्ट इसलिए यूज किया जाता है फॉर वैलिडेशन, फॉर गिविंग द वैलिडेशन ऑफ द वेब पेजेस। दैट मींस वेब पेजेस का कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू ले लो, जिस वैल्यू को वो वैलिडिटी चेक करता है कि हाँ, जैसे कि ये फोन नंबर मैक्सिमम लेंथ हम डाल दिए ये, तो ये इससे ज्यादा नहीं ले सकता, फोन नंबर में 10 से ज्यादा वैल्यू नहीं होगा। That validation, छोटा छोटा टास्क ये परफॉर्म करेगा। Whenever you are running that particular code, whenever you are running the particular page, then inside that page it will create that. So that's why मैं क्या करने का कोशिश कर रहा हूँ, सिंपल एडिशन करने का कोशिश कर रहा हूँ using form। मैं कोशिश कर रहा हूँ एडिशन करने के लिए यूजिंग फॉर्म, मतलब दो वैल्यू मैंने लिया, सिंपल एक फॉर्म मैंने क्रिएट किया। देखो बॉडी, देखो पहले बॉडी पार्ट देखो, बॉडी बिजी कलर प्लेन टेक्स्ट, आई थिंक अंडरस्टैंडेबल है सबको। एक फॉर्म मैंने बनाया दैट इज कैलकुलेटर, एक फॉर्म मैंने दिया
लिया जिसका नाम है कैलकुलेटर. Now you can understand, now you will understand what is the use of this name. मैंने बोला था कि नेम हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा whenever you are going to जावास्क्रिप्ट में ये नेम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ये नेम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. कैसे ये करेगा प्लीज सी. फॉर्म एक क्रिएट किया गया जिसके अंदर एक कैलकुलेटर, जैसे कैलकुलेटर नाम का एक फॉर्म क्रिएट किया गया. इसमें जस्ट यहाँ पे प्रिंट किया गया. दिस इज फॉर प्रिंटिंग कैलकुलेटर. सी HR एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिया गया. HR का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया गया. उसके बाद एंटर फर्स्ट नंबर सी प्रिंट किया जाएगा. उसके बाद एक वैल्यू लिया जा रहा है टेक्स्ट. इनपुट टाइप एक वैल्यू लिया जा रहा है जो कि टेक्स्ट है. इनपुट लिया जा रहा है जो कि टेक्स्ट है, टेक्स्ट टाइप है. और सेकेंड नंबर के लिए भी सेम. इसका नाम है ABC, इसका नाम है ABC. प्लीज सी वेरी केयरफुली. इसका नेम है ABC, इसका नेम है ABCD. मतलब जो पहला टेक्स्ट बॉक्स है, जो पहला टेक्स्ट बॉक्स है उसका नाम है ABC. सेकेंड टेक्स्ट बॉक्स है उसका नाम है ABCD. ओके. एंड एक आंसर के लिए भी एक टेक्स्ट बॉक्स दिया गया जो जिसका नाम है ABCDE. That can be text box, that can be label box, that can be anything else. Okay? ये बॉक्स कुछ भी हो सकता है. मैं टेक्स्ट बॉक्स को लेके ही आगे बढ़ रहा हूँ. ये किया गया. इनपुट टाइप बटन, एक बटन लिया गया, एक रीसेट दिया गया. सी सो इनपुट टाइप एक बटन क्रिएट किया गया. नाउ सी एक बार चेक देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि कैसे ये आ रहा है स्क्रीन में. मैं सिंपली तुम्हें पहले दिखाना चाह रहा हूँ, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करूंगा. Very interesting thing. See, it looks like that. Enter first number, कुछ नंबर मैं एंट्री करूंगा. सेकेंड नंबर, कुछ नंबर मैं एंट्री करूंगा. ये दोनों का एडिशन यहाँ दिखाएगा. ये दोनों का एडिशन यहाँ दिखाएगा. इसको मैंने सेव नहीं किया. ओके. सी that actually we are going to make. तो कैलकुलेटर यहाँ पे दिखाया. एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकेंड नंबर, आंसर यहाँ दिखाएगा. एडिशन क्लिक करने के बाद सी 6 7 एडिशन क्लिक किया, इट विल बी शो 13. whenever you are want to reset, click reset, it will do reset. So simple task. 5 9 it will provide, it will give 14. तो एडिशन दे रहा है. सिंपल एडिशन क्रिएट कर रहा है. ठीक है. तो ये चीज को ये जो कैलकुलेटर, ये जो विजुअलाइजेशन पार्ट है, जैसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन दे दिया था, हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट होके आया है. यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिया था, हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट होके आया है. आंसर के लिए तीन टेक्स्ट बॉक्स मैंने बनाया था. एंटर फर्स्ट नंबर के बाद एक टेक्स्ट बॉक्स मैंने बनाया था, दैट इज ABC, दिस इज ABCD, दिस इज ABCDE. 3 नाम मैंने दिया है. ABC, दिस टेक्स्ट बॉक्स इज ABC, दिस टेक्स्ट बॉक्स इज ABCD, दिस टेक्स्ट बॉक्स इज ABCDE. Everything clear? और क्लिक कहां करने पे ये काम कर रहा है? एडिशन पे. तो फंक्शन कॉल कहां होगा? You will tell. फंक्शन कॉल कहां होगा? बोलो फंक्शन कॉल कहां होगा? एडिशन में. डेफिनेटली एडिशन में. तो यहाँ पे देखो, इनपुट टाइप बटन वैल्यू इक्वल्स टू एडिशन दिया है. ऑन क्लिक ऐड फंक्शन कॉल किया गया. इज नथिंग क्लियर टू यू? ऑन क्लिक एक वर्ड है जिसके थ्रू ऐड फंक्शन कॉल किया गया. दैट मींस क्लिक करने पे ये काम होगा. दीज आर द थिंग. ये बहुत सारे टाइप का है. मूव करोगे तो होना चाहिए, होगा. पास करोगे तो होना चाहिए. उसके ऊपर से ले जाओगे तो वो उसके ऊपर राइट क्लिक करोगे तो ये होगा. तो ये चीज तुम इसमें डाल सकते हो. ऑन क्लिक इस जो मेथड है, ये मैंने ऑन क्लिक किया तो एडिशन फंक्शन कॉल किया.
दैट्स अ सिंपल थिंग। यहाँ पे कहाँ पे दिए हैं? बटन में, बटन में दिए हैं। ये ऑन क्लिक ऐड फंक्शन कॉल हो रहा है। नाउ गो टू द ऐड फंक्शन। सो नाउ इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम है एबीसी, इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम है एबीसीडी, इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम है एबीसीडी। प्लीज इसको अच्छा से ध्यान से देखो। और कहां पे मैंने क्लिक करने पे वो काम हो रहा है? ऐड फंक्शन। यहाँ पे ऑन क्लिक सेट बटन में, जो बटन है एडिशन, उसमें क्लिक करने पे ये ऐड फंक्शन कॉल हो रहा है। नाउ गो टू द ऐड फंक्शन। सी नाउ मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ हेड पार्ट में, हेड पार्ट में मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। सी दिस इज द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे लिखा। सो फर्स्ट 3 वेरिएबल मैंने बनाया, वेरिएबल एबीसी, एक फंक्शन मैंने कॉल किया, फंक्शन ऐड। इसके अंदर ए को इनपुट लिया जा रहा है। सी दिस इज द इनपुट ऑफ द ए। कैसे? डॉक्यूमेंट। सी what is the now, where is the actually name arrive? document dot calculator. why calculator? because इस फॉर्म का नाम है कैलकुलेटर। इस फॉर्म में जाएगा, तुम्हारे पास 4 फॉर्म हो सकता है, उसमें से इस फॉर्म को ही चूज करना है। दैट्स व्हाई कैलकुलेटर इनपुट राइट हियर डॉट एबीसी। एबीसी इज द फॉर्म नेम, एबीसी इज द फॉर्म नेम dot value. so that is the importance of the name. can you see it? calculator dot abc dot value, calculator dot abcd dot value. so 2 वैल्यू मैंने ले लिया, ये इंटीजर में कन्वर्ट किया है। सिंपल, ये टेक्स्ट में लेगा, ये टेक्स्ट में लेगा और ये इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। दैट इज द थिंग पार्सिंग। सो पार्सिंग, ये दोनों वैल्यू लिया, परफॉर्म किया, और वहां पे कहां पे प्रिंट हो रहा है? abcd की में। सी abcd dot value equals to c. just the simple thing I have done this. am I clear to you? am I clear to you? Yes, sir. that is the importance of the name of this calculator. so simple, this thing actually done. this is the very basic of मैंने बोला अभी तक जावास्क्रिप्ट का है। आगे और थोड़ा सा बड़ी प्रोग्राम, 2-3 प्रोग्राम में करके दिखाऊंगा। is that clear to you?